संवर्धन अभियान जिसमें खेत तालाब, अमृत सरोवर, पुराने कुआं, बावड़ी, नदियाँ, इन 3 की स्वच्छता और 2 नए निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तय किया कि खेत तालाब समय सीमा के भीतर बरसात के पूर्व बन जाए और वो इस ज़िले ने नंबर 1 पर सफलता अर्जित की है। मैं बधाई देता हूँ अलीराजपुर को। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए माननीय नागर सिंह जी पिछले 1 साल से लगातार मुझसे, भारत सरकार से हम दोनों भी गए, लेकिन उसका समाधान अभी जब मैं शिवराज जी से मिला तो मिला। इसलिए मैंने आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर रखी थी प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर। उनकी जो चिंता थी वो जायज़ चिंता थी कि फलिए जितने हैं वो जुड़ जाएं। तो 2 बातें जो आपके भी ध्यान में आनी चाहिए कि पहले राजस्व ग्राम हैबिटेशंस को माना जाता था, अब वो अनिवार्यता नहीं है क्योंकि ये शेड्यूल 5 का जिला है। इसलिए वन ग्राम भी होंगे तो भी वो कनेक्ट होंगे। इसका दूसरा लाभ ये है कि बाकी जगह पर 500 की आबादी के गांव जुड़ेंगे, लेकिन अलीराजपुर, झाबुआ और धार का एक ब्लॉक छोड़कर इन सब में 250 की आबादी के गांव उसमें उस प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ जाएंगे। और उसका परिणाम ये है कि लगभग 700 के आसपास की कनेक्टिविटी तय हुई है। साथ में ये भी तय हुआ है कि जो मैपिंग होगी, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, उस आधार पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, हमारे सीएनसी प्रधानमंत्री सड़क योजना के, हमारे सारे जीएम, उनने बैठकर जो सहमति बनाई है, हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस पर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पहले चरण में 500 से ज़्यादा गांव हैं, दूसरे चरण में 700 के आसपास है। तीसरी बात है कि इंटर कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी ये महत्वपूर्ण है। उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। जिस पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों जन भारत सरकार के पास जाएंगे। अब जलगंगा संवर्धन अभियान में क्योंकि मैं नदियों के उद्गम पर जा रहा हूँ, तो कल मैंने 60 की संख्या पार कर ली है। पिछली बार मैं 32 नदियों के उद्गम पर गया था, इस बार 31 नदियों के उद्गम पर जा चुका हूँ। आज अलीराजपुर की अनास नदी, उस पर जाऊँगा, फिर झाबुआ की एक नदी है और उसके बाद फिर मैं मंदसौर जाऊँगा। कोशिश ये है कि अगर ये छोटी नदियाँ 12मासी होंगी तो बड़ी नदियों को उसकी ताकत मिलेगी। ये सब नदियाँ नर्मदा में मिलती हैं और मैं नर्मदा का परिक्रमावासी होने के नाते मानता हूँ कि नर्मदा में जल इन्हीं से जाता है। तो ये स्रोत जीवित रहे, 12मासी रहे, ये संकल्प है और इस सब में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। माँ नर्मदा से आपका भावनात्मक जुड़ाव रहा है और नागर सिंह जी का भी जुड़ाव रहा है उससे। 18 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना स्वीकृत हुई है, कैसे देखते हैं? नागर सिंह जी बताएंगे। वो तो रोज बोलते हैं इसका, आज आपको मैं सुनना आप याद बताओ, मतलब कैसे देखते हैं जुड़ाव को? 169 गांव सिंचाई के लिए जुड़े हैं। देखिए, नागर सिंह जी की हमेशा कोशिश होती है कि सार्वजनिक हित के काम हों। अलीराजपुर की भौगोलिक स्थिति बड़ी भिन्न है, उसमें योजनाओं का आना, उनकी पूर्ति होना निश्चित रूप से लाभदायी होगा। और मैं मानता हूँ वनांचल का ये क्षेत्र जो नर्मदा के बैकवाटर से इतना लबालब भरा हुआ है, पानी है, लेकिन हम किसान तक और पीने के पानी को स्वच्छ तौर पर पहुंचा सकें, उसकी ये बेहतरीन कोशिश है। खेतों की प्यास भी बुझेगी, लोगों की प्यास भी बुझेगी। आपने कहा नर्मदा के परम भक्त माता रानी का हमने देखा है, लेकिन नर्मदा परिक्रमा वासियों को कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नदी नालों से पैदल गुजरना पड़ता है, नाव से, तो कुछ ऐसे सुगम रास्तों की व्यवस्था करेगी क्या आपकी सरकार? उस पर हाँ, उस पर काम चल ही रहा है। अभी मैंने वृक्षारोपण के लिए 247 स्थान आइडेंटिफाई किए, जिसमें एक अलीराजपुर का भी है। अभी कुछ सांसदगणों ने, विधायकों ने दिए हैं, मैंने कल भी पूछा था। तो हम कनेक्टिविटी के लिए पुल, रहने के लिए रेवा आश्रय स्थल, ये लगातार इस पर मैपिंग कंप्लीट हो गई है, पैसा भी हमारे पास है। हम 2-2 ज़िले करके कंटिन्यूस करके इसको पूरा करेंगे।